डिपार्टमेंट में जो भेजी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो बहुत कुछ बयां करती हैं। और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था। पति के होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध रखने का मामला हो, और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद। एक लंबी चौड़ी जांच रिपोर्ट होमगार्ड विभाग को सौंपी गई है, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। ये अवैध प्रेम कहानी की जो दास्तां है वो सरकार तक भी पहुंची है। सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलेश चौहान। आज फिर हम बात करेंगे मनीष दुबे की, जो कि होमगार्ड विभाग में कमांडेंट के पद पर महोबा में तैनात हैं। मनीष दुबे की अगर बात की जाए तो होमगार्ड विभाग की छवि धूमिल करने के साथ साथ उस खाकी वर्दी की भी छवि को धूमिल करने का काम किया है, जिस पर कहीं ना कहीं आम जनमानस भरोसा करता है। मनीष दुबे की अगर हम बात करें तो होमगार्ड विभाग की तरफ से मनीष दुबे के ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर जांच चल रही थी। वो जांच कल डीआईजी प्रयागराज रेंज ने डीजी होमगार्ड को सौंप दी है। हमारे पास जो अभी तक जानकारी सामने आई है उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो विभागीय जांच कराई जा रही थी उसमें मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। चाहे वो आलोक मौर्य की तरफ से आरोप लगाए गए हों, जिसमें आलोक मौर्य की तरफ से ये होमगार्ड विभाग को बताया गया था कि उनकी हत्या की साजिश होमगार्ड विभाग में तैनात कमांडेंट मनीष दुबे की तरफ से रची जा रही है। किसी भी समय उनकी अपनी पत्नी ज्योति मौर्य, जो कि एसडीएम है और बरेली में तैनात हैं, उनके साथ मिलकर हत्या कराई जा सकती है, जिसको लेकर तमाम साक्ष्य भी आलोक मौर्य ने होमगार्ड विभाग को सौंपे थे। फिर क्या था, जांच शुरू हुई। इससे पहले की अगर हम बात करें तो कई महिला होमगार्ड जवान ने मनीष दुबे के कार्यप्रणाली को लेकर हो या फिर उनके व्यवहार को लेकर हो या महिलाओं के शोषण को लेकर हो, शिकायतें होमगार्ड विभाग में की थीं। जब शिकायतों की लिस्ट लंबी हो गई तो होमगार्ड विभाग भी मजबूरी में पूरे मामले की पड़ताल करने पर जुट गया। जब पड़ताल हुई तो पड़ताल में तमाम तथ्य होमगार्ड विभाग के हाथ लगे हैं। हालांकि आलोक मौर्य की तरफ से जो ऑडियो रिकॉर्डिंग डीजी होमगार्ड को उपलब्ध कराई गई थी, या कहा जा सकता है कि होमगार्ड विभाग को साक्ष्यों के रूप में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मुहैया कराई गई थी, अब उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। ये जांच इसलिए भी होगी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत मायने रखती है। चाहे वो पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें, मनीष दुबे का मामला हो या ज्योति मौर्य का हो, ये होमगार्ड डिपार्टमेंट में जो भेजी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो बहुत कुछ बयां करती हैं, जिसमें अपने ही पति आलोक मौर्य को तलाक देने का मामला हो, बच्चों से अलग करने का मामला हो, हत्या की साजिश रचने का मामला हो, पति के होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध रखने का मामला हो, वो तमाम अवैध रिकॉर्डिंग होमगार्ड विभाग को मुहैया कराई गई थी। जांच हुई है और जांच करने के बाद एक लंबी चौड़ी जांच रिपोर्ट होमगार्ड विभाग को सौंपी गई है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद मनीष दुबे के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होगी। जून 2023 की अगर हम बात करें तो 15 जून को न्यूज़ वन इंडिया ने आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे से जुड़ी हुई ये कहानी जनता के सामने पेश की थी, जिसमें कहीं ना कहीं जनता ने पूरा भरोसा जताया और आज ये कहानी पूरे हिंदुस्तान में वायरल है। हर कोई चाहता है ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को न्याय मिले और जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस पूरे परिवार को तोड़ने का काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। वहीं दूसरी ओर अगर हम होमगार्ड विभाग की बात करें तो होमगार्ड विभाग में भी कई ऐसी शिकायतें मनीष दुबे को लेकर की गई कि वो ड्यूटी लगाने के एवज में महिलाओं को रात में अकेले कमरे में बुलाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने इसका विरोध किया, जिसके चलते उनको नौकरी से भी निकाला गया। हालांकि ऊपर लेवल से जब पैरवी हुई तो उन महिलाओं को वापस नौकरी पर बुलाया गया। कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने स्वेच्छा से होमगार्ड विभाग से अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन मनीष दुबे के रहमो करम पर उनको दोबारा से नौकरी पर बुलाया गया और उनका भी जमकर शोषण किया गया। इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरीके से होमगार्ड विभाग में एक के बाद एक तमाम शिकायतें हुई, लेकिन शिकायतों का दौर चलता रहा। किसी भी अधिकारी ने ये कोशिश नहीं की कि जिस अधिकारी के ऊपर ये शिकायतें हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। हालांकि अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट होमगार्ड विभाग को सौंपी गई है, उसके बाद इस पूरे मामले में शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की ये अवैध प्रेम कहानी की जो दास्तां है वो सरकार तक भी पहुंची है। सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जल्द ही सरकार के स्तर से भी इन दोनों अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि जब ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य की भी मुश्किलें काफी बढ़ेंगी, क्योंकि ये
वो महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी जांच कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक वो लाचार पति है जिसने मेहनत और मजदूरी अपने सहयोग के दम पर अपनी पत्नी को अधिकारी बनाता है, लेकिन उसी की पत्नी अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने पर तुल जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब इस पर सख्त है और नियुक्ति विभाग ये पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में ज्योति मौर्य का क्या कुछ रोल रहा है। जब ऑडियो रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच आ जाएगी उसके बाद नियुक्ति विभाग एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर शिकंजा कसेगा। फिलहाल ऐसी ही तथ्यपरक जानकारियों के साथ हम आपसे हर दिन मिलते रहेंगे। तब तक आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कोई नई जानकारी अगर YouTube पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होती है तो उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। नमस्कार।